अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और अगर अच्छी लगती हैं तो आप लोगों ने शेयर भी करना है और लाइक भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने अपना वेट कैसे कम किया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम भी किया अपने बेटे की पैदाइश के बाद। उसके बाद मैं सेकंड टाइम मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगी, क्योंकि वेट लॉस करना बड़ा ही मुश्किल है और ख़ास तौर पे सी सेक्शन के बाद। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको भी बहुत आसान लगेंगे। और आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट कोई चीज़ नहीं है, लाइट लेके स्मूथली चलना है आप लोगों ने और अपना वज़न कम करते रहना है और इन्जॉय करके अपना वज़न कम करेंगे तो जल्दी कम होगा। अच्छा, आपने करना क्या है? मेरे पास बहुत सारे डाइट प्लान हैं लिखे हुए ताकि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि एक चीज़ आपके पास लिखी हुई पड़ी है तो आप लोग हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, वो बंदा ना बिल्कुल बोर हो जाता है और वो फॉलो करने का दिल भी नहीं करता। तो आपने करना क्या है, मैं आप अपनी रूटीन आपके साथ पहले शेयर करती हूँ। मेरा जो बेटे की जब जब बेटा हुआ था तब मेरा इतना वेट नहीं गेन हुआ था। जब बेटी हुई थी, मींस के जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे तो मेरा आई वाज 90 kg। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए अज़ाब बन जाएगा, पता नहीं मैं वज़न कैसे कम करूँगी। तो जब आप एक चीज़ को ठान लेते हैं ना कि हम लोगों ने वज़न कम करना है और हमने ये चीज़ करनी है, तो तब आप कर लेते हैं। और सारी गेम ये जो है ना वो माइंड की है। अगर आपने माइंड बना लिया है तो आप वज़न कम कर सकेंगे। अगर आपका माइंड नहीं है, बस आप लोगों की सुन रहे हैं, तुम मोटी हो गई हो, तुम वज़न कम करो, तुम मोटी हो गई हो, तुम वज़न, अगर इस तरह लोगों के कहने पे और आपका दिल नहीं है, आप नहीं करना चाह रहे, तो बस फिर आपका बिल्कुल वज़न कम नहीं होगा। सारी माइंड की गेम है। आप लोगों ने सोच लेना है, समझ लेना है कि हाँ मैंने वेट कम करना है, तब आपका वेट आसानी से कम होना स्टार्ट होगा। और दूसरा, वेट कम करने के लिए आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि एक दिन में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 दिन में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ना है तब स्टार्ट होता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, यानी कि पूरा महीना आप लोगों ने हफ्ते में 5 या 6 दिन आप लोगों ने एक्सरसाइज की है, आप लोगों ने सही सही खाना खाया है, तब जाके आपका वज़न कम होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आपने अपना मुंह बंद नहीं किया है तो फिर यूँ समझ लें कि नहीं वेट कम होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। एक तो आप लोगों ने वज़न कम करने के लिए सबसे पहले माइंड बना लें, जो लोग चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में से चीनी निकाल दें। आप चीनी निकाल दें, आपका वेट बहुत हद तक कम हो जाएगा। चीनी को बिल्कुल आउट कर दें। उसके अलावा अगर किसी का बहुत ज़्यादा मीठा की क्रेविंग होती है, मीठी चाय पीने की क्रेविंग होती है, तो आप लोग स्टीविया के ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ा बहुत आके कभी चाय मीठी पीने का दिल करे तो मैं स्टीविया ड्रॉप्स डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल फीकी पीती हूँ। दूसरा, आप लोगों ने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपका वज़न कम आसानी से होगा। गर्मियों में वेट का कम करना आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपको एक तो गर्मी की वजह से भूख नहीं लग रही होती है, आप वैसे ही कम खा रहे होते हैं। दूसरा, आप पानी ज़्यादा ज़्यादा पी रहे होते हैं। अगर आप पानी पी रहे हैं तकरीबन 10 गिलास, तो आप यूँ समझ लें कि मैं इस टाइम पे पानी 10 गिलास की बजाय मैं 20 गिलास पानी पीती थी। तो आप लोगों ने ये छोटी छोटी बातें जहन में रखनी है और तब जाके फिर आपका वज़न कम होगा। और बाकी फिर मैं आपको डाइट प्लान बताती हूँ कि क्या क्या आप लोग खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। अच्छा, मैं अपनी पर्सनल जो डाइट है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या खाती थी और क्या नहीं खाती थी कि जिसकी वजह से मेरा वेट कम होना स्टार्ट हुआ। मैं जब अर्ली मॉर्निंग उठती थी तो मेरी आदत है मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चे भी मुझे जल्दी जगा देते थे, हॉस्पिटल जाना होता था। तो और सबसे जो बहुत अच्छी बात थी ना कि वेट कम इसलिए भी बहुत जल्दी हुआ कि मेरी बेटी जो है ना वो फीड पे थी। जब आपका बच्चा फीड पे होता है ना तो आपकी बहुत सारी कैलोरीज उधर भी जा रही होती हैं, लेकिन ये भी एक मिथ्स बने हुए हैं कि अगर आप फीडिंग के दौरान कम खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और डाइट करेंगे तो आपका
जो है ना वो फीड ख़त्म हो जाएगा और आपका बच्चे का पेट नहीं भरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, आप बॉयल एग ले सकते हैं, आप कार्ब का पोर्शन ले सकते हैं। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, आपके इन चीज़ें खाने के बाद, ये चीज़ें खाने के बाद आपके फीड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मैं एक माँ भी थी, एक डॉक्टर भी थी, तो मैंने तो बहुत हद तक यानी कि पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा कर दी थी। मैं खीरे खाती थी, सलाद खाती थी, चिकन मैंने मैरिनेट करके रख देना, छोटी छोटी स्टीम वाली बोटियाँ वो दोपहर में बना के खा लेनी। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जो माएँ ये सोचती हैं ना कि अभी हमारा बच्चा फीड पे तो हम वेट कम नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेट बहुत आसानी से कम हो जाता है, बल्कि आपके लिए बहुत इजी है कि वेट कम आसानी से हो जाता है जब बच्चा फीड पे होता है। तो अच्छा, उसके बाद मैं अपना नाश्ता बताऊँ। मैं नाश्ते में क्या खाती थी। मैं सुबह उठ के मैं सबसे पहले कुछ भी मैंने ज़रूर लेना, यानी कि मेरी आदत है, मैं एक मग्गा पानी का भरा हुआ लाजमी पीती हूँ। कुछ लोग नहीं पी सकते, उनको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जो नहीं पी सकते, ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती आप पानी पिए, आप सिप सिप करके उसको ले सकते हैं, एकदम नहीं पीना। मेरी आदत शुरू से बनी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा पानी सुबह उठ के पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं जब नाश्ता करती थी तो मैं नाश्ते में मैंने एक फ्रूट सैलेड का बाउल ले लेना, यानी कि डिफरेंट फ्रूट्स। मैंने बनाना बहुत कम डालती थी, एप्पल डालना, मैंने पपीता डालना, और खरबूजा है तो वो डाल लेती थी, और ये यानी कि अमरूद है वो थोड़ा सा डाल लिया, कि यानी कि आपने सारे मिक्स करके फ्रूट थोड़ा सा, एक छोटा सा बाउल बनाना। बाउल भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। उसके अलावा 2 एग वाइट लेती थी। ये खा के फिर मुझे चाय की बहुत आदत है, तो मैं फिर चाय के बगैर नहीं रह सकती थी। आधा कप फीका मैं थोड़ी देर बाद चाय ज़रूर पीती थी। फिर उसके बाद जब लंच की बारी आ जाती थी तो लंच में मैं क्या करती थी कि मैंने 12 या 12:30 पौने 1 बजे तक मैंने लंच ज़रूर करना है। टाइमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी टाइमिंग सेट होगी, टाइमिंग अच्छी होगी ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की, तब आपका वेट बहुत आसानी से कम होगा। जो मैं लंच में मैं लेती थी, मैंने एक प्लेट भरी हुई सैलेड की लेनी, साथ में मैंने आधी रोटी लेनी, और कोई भी सालन लेना 1 या 2 चम्मच, और साथ में सैलेड के साथ दही का थोड़ा सा रायता भी ले लेती थी। लेकिन दोपहर के बाद फिर मुझे वही चाय की क्रेविंग आती थी। मैं थोड़ा सा सब्र करके ना, चाय बहुत शदीद पीती थी, चाय की क्रेविंग ख़त्म करने के लिए मैं थोड़ा सा सब्र करके मैं ग्रीन टी भी लेती थी। ग्रीन टी भी मैं इस तरह की बनाती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसमें मिक्स करती हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों के एक वीडियो बना के कि ग्रीन टी आपने किस तरह की पीनी है। उसके बाद शाम का टाइम हो जाता था, 6 बजे मैं वर्कआउट करती थी, 6 से लेकर 6 बजे के 4 बजे। आप वर्कआउट जब जितना आपसे हो सकता है आपने उतना करना है। ये नहीं करना कि आपने अपने आप को बहुत मुश्किल में डाल देना है, ज़रूर करना है करना है करना है। मैं वॉक बहुत, शुरू में मैंने जब वज़न कम किया मैं वॉक बहुत ज़्यादा करती थी, तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट वॉक करनी। उसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी, और अपना उसके बाद तकरीबन फ्रेश होके, और उसके बाद फिर मैं डिनर करना। डिनर में मेरा जो होता था वो मैं ये करती थी कि डिनर की भी टाइमिंग आपने 8 बजे तक आपने अपना डिनर कर लेना है। तो डिनर में भी मैं यही करती थी, 1 प्लेट मैंने सैलेड की लेनी थी। जो भी सालन बना होता था ना, जो भी सालन होता था उसका 1 या 1.5 चम्मच मैं सालन का लेती थी, और छोटी चपाती सीडी साइज़ आप सीडी देखेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। सीडी साइज़ आपने वो लेनी, और साथ में अगर चिकन है तो वो लेनी। लेकिन फिर ये है कि आपने बैलेंस डाइट करके लेनी है। मैं फ्रूट्स सारे जो है ना वो सुबह को ले लेती थी, फिर मैं दोपहर को और शाम को फ्रूट्स नहीं लेती थी। दोपहर को भी सैलेड और शाम को भी सैलेड, और कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लेती थी। रोटी दोपहर को भी ज़रूर लेनी है और शाम को भी ज़रूर लेनी है। अगर चावल बने हैं तो 1 रोटी के बराबर आपके 6 चम्मच चावल के होते हैं, तो मैं 6 चम्मच चावल के ही खाती थी, और साथ में सैलेड और उसके साथ रायता। तो फिर उसके बाद 9 बजे मुझे फिर वही चाय की क्रेविंग होती थी, तो वो मैं चाय जो जिस तरह की पीती हूँ ना, अगर आप भी उस तरह की पीना स्टार्ट कर देंगे तो चाय की यूँ समझे कि कैलोरीज ही चली गई हैं। चाय मैं पीती थी, मैंने एक कप है ना छोटा चाय का, उसमें मैंने 2 घूंट मैंने दूध के डालने हैं। उसके बाद बाकी सारा का सारा पानी होता था, वो उसको बॉयल करना। इतनी पतली चाय पीती थी कि चाय की क्रेविंग ख़त्म हो गई, और मेरा जो है वो वेट भी कम होता गया। तो मुझे इस तरह 3 से 4 महीने लगे वेट कम करने के, बेबी फीड के साथ। तो आप लोगों को भी मुश्किल नहीं होगी, आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, और इसको फॉलो करना है।
और आपने देखना है कि कितना अच्छा इफेक्ट आता है। और आपने सैलेड के ऊपर जो है ना लेमन ज़रूर डालना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं छोटी छोटी इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।